नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जो लोग महाराष्ट्र राज्य के अंदर काम करते हैं उनके लिए काफ़ी पहले से कमेंट्स के जरिए आप पूछ रहे हैं कि आपका जो वीडीए है यानी कि महंगाई भत्ता है जुलाई 2020 का अभी तक नहीं आया या फिर आया, इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि 1 जुलाई 2020 से महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसी भी ज़िले में आप काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या फिर किसी दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो आपका महंगाई भत्ता को जोड़ करके कम से कम कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार का जो न्यूनतम वेतन है 1 जुलाई 2020 से क्या है, आज मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो आपको बता दूं, अभी 2021 है जनवरी, तो जिन लोगों को पीछे से नहीं मिला हो वो एरियर की मांग कर सकते हैं जिस विभाग में काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लें कि अलग अलग कैटेगरी में आप काम करते हैं तो आपका 1 जुलाई 2020 से कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पे आ जाएंगे और इसमें हमने महाराष्ट्र का जो न्यूनतम वेतन है 1 जुलाई 2020 से कितना होगा उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया है। और उसके नीचे यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से अलग अलग जो कैटेगरी है उसका क्या न्यूनतम वेतन होगा और क्या सैलरी होगा उसकी जानकारी दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 जोन है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जिसमें कि दूसरे जो कॉलम है उसमें आपको बेसिक पर मंथ कितना होगा, एचआरए पर मंथ कितना होगा, आपका जो वीडीए है यानी कि महंगाई भत्ता है पर मंथ कितना होगा, और ये आपका एक दिन का सैलरी है और ये मंथली सैलरी है। अगर आप अनस्किल्ड में जोन 1 के अंदर आते हैं तो एक दिन का आपका 421 रुपया 42 पैसा से कम नहीं होना चाहिए और महीने का आपका 10,957 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनस्किल्ड के अंदर ही जोन 2 में है तो 398 रुपया 50 पैसा एक दिन का और महीने का 10,361 रुपया। इसके अलावा जोन 3 में जाते हैं तो आपका एक दिन का 375 रुपया 54 पैसा और मंथली जो होगा 9,764 रुपये, और ये 1 जुलाई 2020 से इस दर से आपको मिलना है। इसी प्रकार सेमी स्किल में जोन 1 के अंदर आते हैं तो आपका एक दिन का 453 रुपया 54 पैसा और मासिक हो गया 11,992 रुपया। इसके अलावा सेमी स्किल में ही जोन 2 में एक दिन का 430 रुपया 62 पैसा और महीना 11,196 रुपया। इस तरह आप देखते हैं जोन 3 के अंदर एक दिन का 407 रुपया 69 पैसा और मासिक जो होगा 10,600 रुपया। आप स्किल्ड में आते हैं जोन 1 में तो एक दिन का 483 रुपया 38 पैसा और मासिक 12,568 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्किल के अंदर जोन 2 में एक दिन का 460 रुपया 46 पैसा और जो मासिक होगा यानी कि महीने का 11,972 रुपये, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्किल के अंदर ही जोन 3 में 437 रुपया 54 पैसा एक दिन का और मासिक जो होगा 11,376 रुपया। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो सैलरी है उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपका बेसिक और जो डीए है महंगाई भत्ता 936 रुपया, इसको जोड़ करके और ये आपका मंथली सैलरी बनाया गया है और इसके अंदर ही ये एचआरए है। अगर सैलरी स्लिप मिलता है तो इस तरह से लिखें। और आपको बता दूं कि मासिक जो सैलरी है उसमें 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका सैलरी आ जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई, थाने या फिर पुणे, अलग अलग जगहों पर अगर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक अलग नोटिफिकेशन निकलता है जिसको कि सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड रेट कहते हैं। और आपको बता दूं, ये इस रेट के हिसाब से यहाँ पे हमने अलग अलग जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से दर दे रखा है। आप आकर के खुद से चेक कर सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं तो। और इन सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप पोस्ट के लास्ट में जाएंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अलग अलग कैटेगरी में क्या न्यूनतम वेतन होगा, और ये आप महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसी भी दुकान यानी कि प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो उनके लिए है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इसके अलावा और भी विभाग हो सकता है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर या फिर आउटसोर्स वर्कर आदि के रूप में काम करते हैं तो उसके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है जिसको कि सेंट्रल स्फेयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है, जो कि
जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन है महंगाई भत्ते का, उससे कहीं अधिक है। और नियम यही होता है कि दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आपका क्या होगा न्यूनतम वेतन, जो कि अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट हमने इसकी जानकारी पीछे दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, और उसी वीडियो में आप जाएंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है वो आपको मिल जाएगा, और उसके हिसाब से आप अपने एम्प्लॉयर से मांग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं तो जब भी मांग करें तो अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जरूर लूप में लें, यानी कि उसको एक लेटर दें, क्योंकि ठेकेदार और दोनों की जिम्मेवारी होता है जो भी आपका न्यूनतम वेतन है वो आपको मिले। इसके अलावा अगर आपको इस दर से नहीं दिया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो स्टेट के अंदर आते हैं यानी कि प्राइवेट कर्मचारी हैं, किसी दुकान में, होटल, रेस्टोरेंट आदि में काम करते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट आदि पे काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टेट के लेबर कमीशन ऑफिस में शिकायत देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो RLC रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, उसका एक अलग ऑफिस होता है, वहाँ शिकायत देंगे। और जब भी आप शिकायत देंगे तो रिटर्न में शिकायत देंगे, और जितना आपको कम मिल रहा है उसका 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब भी आप कंप्लेन करें तो रिसीविंग जो है उसका जरूर लें, क्योंकि जब तक आप रिसीविंग नहीं लेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि अगला अधिकारी जो है वो कार्रवाई कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस जानकारी को आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर के पढ़ सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन का कॉपी है वहाँ हमने अवेलेबल करा दिया है, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।